Welcome students on my YouTube channel SR Classes. Students, हम डिस्कस कर रहे थे एंडोस्पर्म। लास्ट लेक्चर में हमने जो एंडोस्पर्म के जो अलग अलग टाइप्स थे और जो एंडोस्पर्म के कुछ स्पेशल फीचर्स थे या स्पेशल टाइप्स थे जो एंडोस्पर्म के, वो हमने डिस्कस किए थे, लाइक द जीनिया, मेटाजीनिया, क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म्स। और इस लेक्चर में हम जो एंडोस्पर्म के जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पता है एंडोस्पर्म का मेनली जो फंक्शन होता है उसका फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द जाइगोट डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द सीड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जाइगोट जब डिवीजन करता है उस टाइम ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, वहां पे सेल डिवीजन ही हो रही है ना, जाइगोट डिवाइड होकर ही एम्ब्रियो बनाता है। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इसको। तो जाइगोट की डिवीजन से क्या बनता है स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हम जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक बेसल सेल बनती है जैसे आपस सस्पेंसर जिससे बनते हैं, ठीक है। एक जो टर्मिनल सेल होती है, एक माइक्रोपाइलर की तरफ है, एक चलेजन की तरफ है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली। तो वो न्यूट्रिशन उनको कहां से मिलती है उनको, क्योंकि पूरा अगर हम एम्ब्रियो शेप को देखें तो उसके अंदर जाइगोट आ जाता है और बाहर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो शेप के एक साइड में क्या जाइगोट आ जाता है, पूरा का पूरा किससे भरा होता है, वो एंडोस्पर्म से भरा हुआ होता है। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है उसको? एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स क्या प्रोवाइड करता है वहां पे? एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं फंक्शंस क्या है जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो द फंक्शंस ऑफ द एंडोस्पर्म, क्या करता है एंडोस्पर्म? फॉर्म सफिशिएंट फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए सफिशिएंट फूड की फॉर्मेशन करता है। मतलब यहां पे फूड बनाता है, ये किसको प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप कैसे हो रहा है? जाइगोट की डिवीजन से। जाइगोट जब डिवाइड कर रहा है उसकी डिवीजन से क्या डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जाइगोट की। और उसको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंडोस्पर्म। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस ओनली आफ्टर एंडोस्पर्म हैज फॉर्म्ड। ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर स्टूडेंट्स जो जाइगोट की डिवीजन है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि अगर एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं होगा तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? एंड एंडोस्पर्म डिवाइडिंग फास्टर देन द जाइगोट। जाइगोट से ये फास्ट डिवाइड करता है और पहले फॉर्म होता है, तभी जाइगोट डिवीजन शुरू करता है। क्योंकि डिवीजन शुरू क्यों लेट करता है ये? क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंडोस्पर्म से। सेकंड फंक्शन, द एंडोस्पर्म एब्सेंस लीड्स टू नॉन वायबल सीड। अगर स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म की एब्सेंस होगी, एंडोस्पर्म नहीं है, तो सीड नॉन वायबल हो सकता है, क्योंकि जर्मिनेट नहीं करेगा, पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो उसको वायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, जर्मिनेट नहीं होगा वो। नेक्स्ट वन इज कोकोनट एंडोस्पर्म। हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताया था, एक कोकोनट के अंदर फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक व्हाइट कर्नेल प्रेजेंट होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो फ्री न्यूक्लियर वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे कोकोनट एंडोस्पर्म, लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कॉकस न्यूसीफेरा। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कॉकस न्यूसीफेरा has auxin cytokinin to induce cytokinesis। क्या देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवीजन करवाने के लिए साइटोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन प्रेजेंट है। ऑक्सिन स्टूडेंट्स आपको पता है एक हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी क्या है? एक हार्मोन है, दोनों ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद होगा आपके।
तो ये जो साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन्स जो होते हैं ये किसको इंड्यूस करवाते हैं? इंड्यूस का मीनिंग क्या है? किसी चीज को शुरू करवाना, इंड्यूस को पूरा उसको उस फॉर्म को करवाना, साइटोकाइनेसिस ये करवाने में हेल्प करते हैं, ये भी इनका फंक्शन है। नेक्स्ट मेज एंडोस्पर्म मिल्की साइटोकाइनिन जिटिन इज प्रेजेंट, इसके अंदर साइटोकाइनिन जिटिन प्रेजेंट होता है, ये भी ग्रोथ रेगुलेटर है एक। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स and the protein seed are digested and utilized in seedling growth। सीड जर्मिन, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में स्टूडेंट्स आपको बताया भी, जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा? सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन में। तो सीड जर्मिनेशन में स्टूडेंट्स ये कैसे हेल्प करता है? ये during the seed germination, fats, carbohydrates, oils and proteins of seeds are digested and utilized in the seedling growth में ये हेल्प करते हैं, सारे के सारे ये डाइजेस्टेड हो जाते हैं और क्या करते हैं? सीडलिंग की ग्रोथ में पूरा जो सीड के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सारे के सारे एंडोस्पर्म के अंदर, जो अभी हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। कुछ सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रह जाता है, कुछ में एंडोस्पर्म नहीं रहता, तो वो जिनमें रह जाता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, जिनमें नहीं होता वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो इनमें ये सारे कार्बोहाइड्रेट, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ये सीड के अंदर ये सारे ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ के ड्यूरिंग होता है। तो ये है स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म के फंक्शन। अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स जो सीड है अपने एंडोस्पर्मिक सीड एंड द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो स्टूडेंट्स एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो अभी हमने डिस्कस किया एंडोस्पर्म के जो फंक्शंस थे उनको, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म क्या काम करता है? एंडोस्पर्म यूज होता है ड्यूरिंग द जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट जब डिवीजन कर रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है, सीड जर्मिनेशन हो रही है। तो सीड जर्मिनेशन चलो बाद का प्रोसेस है, पहले हम देखते हैं कुछ सीड में, कुछ के अंदर जब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, कुछ में ये रह जाता है। उसी के बेस पे एंडोस्पर्म दो टाइप का है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड दो टाइप का है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। Here no endosperm is left at maturity. Cotyledons of seed thick due to the storage of food. Here no endosperm is left at maturity. Maturity जब होती है उस टाइम किसी भी प्रकार का एंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं बचता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के ड्यूरिंग पूरा का पूरा एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स यूज हो जाता है, पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। उन सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन सीड्स में जो कोटिलिडन्स होते हैं, कोटिलिडन्स ऑफ सीड थिक ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के कारण इनके जो कोटिलिडन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, थिक कोटिलिडन्स। कोटिलिडन क्या होते हैं? थिक होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग द मैच्योरेशन के दौरान क्या है, जो आपका एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है। पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जब यूज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बचता है या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स सीड ऑफ ग्राम, पी, बीन्स, टेमेरेंडस। ठीक है, ये एग्जांपल सारे आप इसके याद कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता मैच्योरेशन के बाद, एंडोस्पर्म सारा यूज हो गया है। दूसरा स्टूडेंट्स है एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड है। एंडोस्पर्म
is not fully utilized and some amount is left in the seed. ड्यूरिंग द मैच्योरेशन पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं होता है। जब डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की तो उस टाइम पूरा का पूरा सीड डेवलपमेंट हुई है तो उस टाइम पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म सीड के अंदर रह जाता है। उस प्रकार के सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। वैसे तो इस टॉपिक को हम जब सीड पढ़ेंगे फिर दोबारा भी डिस्कस करेंगे, बट इट इज रिलेटेड टू द एंडोस्पर्म, इसलिए हमने इसको यहाँ पे भी डिस्कस किया है। तो इनके जो कोटिलिडन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। कोटिलिडन इनके क्या होते हैं, थिन होते हैं। तो दो प्रकार के सीड बनते हैं यहाँ के, एल्ब्यूमिनस सीड एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिनमें या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता वो एक्स एल्ब्यूमिनस है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, और जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है सीड के अंदर उनको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। इनके एग्जांपल सीड ऑफ व्हीट, राइस, बार्ली, कैस्टर, पॉपी, पाम, ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिनस सीड के। तो ये स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। अब हम आगे जो टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट्स वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, अगले लेक्चर में हम इसको पूरे अच्छे से डिस्कशन पूरा लेक्चर लेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, जाइगोट बन गया तो जाइगोट अब क्या करता है, डिवीजन शुरू करता है। जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू हो जाती है और जाइगोट से डिवीजन होके जो मैच्योर होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट मैच्योर होकर डिवीजन करके ही एम्ब्रियो बनाता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आएगी, अलग अलग सेल डिवीजन आएगी, उनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूरा जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है। ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है जिसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, पूरी एबिलिटी होती है पूरा एक न्यू प्लांट बना देने की। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर क्या होती है, पूरी एक एबिलिटी होती है पूरा एक न्यू प्लांट बना देने की। एम्ब्रियो के अंदर एबिलिटी होती है, सारे उसके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम एम्ब्रियो को हम एक इमेच्योर प्लांट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इमेच्योर प्लांट भी कह सकते हैं। ये मैच्योर होकर पूरा जब प्लांट अंडर द फेवरेबल कंडीशन एंड अंडर द प्रॉपर कंडीशन जब ग्रो करेगा, तो ये जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो पूरा का पूरा एक ये प्लांट बना देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स होगी, वो हम स्टूडेंट्स आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिनको हम डायग्रामेटिकली अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के अपने जो टॉपिक्स थे फंक्शंस ऑफ एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको जब मैंने फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म अभी आपको जो बताया था तो उसमें एक लाइन मैंने बोली थी, याद होगी आपको, क्या था, इन द मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द एंडोस्पर्म हैज फॉर्म्ड। ज्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर जाइगोट की डिवीजन एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद ही शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का बहुत ज्यादा मतलब है क्योंकि यहाँ पे इसको जाइगोट को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वहां से न्यूट्रिएंट्स के बाद ही वो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बाद ही वो डिवीजन शुरू करता है। दूसरा, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, इसको हमने अलग एक प्लॉइडी लेवल आपको दिया था, वो भी आपको नीमे, कुपर और ब्रिंग के बारे में बताया था पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर। सो स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस हम शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।